पूछा सर आपने कब तक चलेगा और क्यों चलेगा। कब तक चलेगा उसका उत्तर ये है कि जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती, और क्यों चलेगा इसका उत्तर भी आपको हमारे प्रोटेस्ट से मिल गया होगा कि हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है ये। क्यों चलेगा इसका उत्तर यही है कि हम चाहते नहीं है धरना करना, कोई शौक़ नहीं है, हमारा पेशा नहीं है। हमने जो पढ़ाई अपनी की थी इसलिए नहीं की थी कि परीक्षा पास करने के बाद और चयन लिस्ट में नाम आ जाने के बाद हमें धरना करना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि हमारा प्रोटेस्ट परिवर्तन चौक पर रहा या सीआरटी पे रहा, कल हम मध्याह्न भोजन ऑफिस जहां सचिव प्रताप सिंह बघेल जी का ऑफिस है वहां भी गए थे अपनी मांगों को लेकर। हम शांतिपूर्वक सर प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते तो हमारी संख्या इतनी अच्छी थी कि हम विधानसभा का भी घेराव कर सकते थे, लेकिन वो हमारा जो आदर्श सब जुड़ा है ना हमारे पीछे शिक्षक होने का, वो बेड़िया बनकर काम करता है और हमारे पैरों को रोक देता है। हम चाहकर भी सरकार को बदनाम करने का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यही सरकार है जिसने हमें चयनित किया और यही सरकार हमें नौकरी भी देगी। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन चौक पर उस रास्ते में बैठे थे जिसमें कोई ट्रैफिक भी नहीं आता है। मतलब हमारा इरादा किसी को परेशान करना, किसी को हलाल करना, कहीं नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर हम लखनऊ की ऐसी कोई गली नहीं है जिसको छोड़ना चाहते हैं और नहीं जाना चाहते। आप लोगों का सहायक अध्यापक के लिए चयन हुआ है, तो क्या टेक्निकल इशू आ रहा है कि नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिल पा रहा है? सर कोई टेक्निकल इशू नहीं है। देखिए सरकार ने हमारा चयन किया है, वो जब चाहे हमें नियुक्ति दे सकते हैं। कोर्ट की सीधी गाइडलाइन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आप इनको चयनित किए हैं तो उनको नौकरी दे दीजिए। जो लोग अवैध हैं सर वो गलत तरीके से चयनित हैं, उनके साथ सरकार को क्या करना है, सरकार को ये तय करना है। माना जाए कि सरकार ने, बेसिक शिक्षा विभाग ने जिन गलत लोगों को आपकी सीट पर नौकरी दे दी है, अब वो उसको निकाल पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। देखिए सर असमर्थ नहीं है, वो जब चाहें तब उनको निकाल सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है दिल की हम लोगों की कि हम भी नहीं चाहते कि उनको निकाला जाए, क्योंकि वो भी हमारे भाई बंधु हैं और उनको नौकरी मिली है तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो नौकरी करते रहें और नौकरी में रहें। सरकार हमें समायोजित करके उन्हें चाहे सुपरन्यूमरी के थ्रू कर दे, चाहे उन्हें इस बात का उनको लाभ मिल जाए कि 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, या इस बात का लाभ मिल जाए कि वो सरकारी गलती की वजह से उनका चयन हुआ है। उनको क्या करना है, उनको बीएसए बना दे, ये हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा समायोजन 69,000 के भीतर जिस प्रकार से हमारा चयन हुआ है उस प्रकार से हो। और सर एक बात और आपको बता दूं कि हाईकोर्ट में वाया लिखित एफिडेविट ये दे चुके हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ये बच्चे पार्ट हैं और इन्हें 2 साल पहले नौकरी में होना चाहिए था। तो इन 2 सालों का जो हमने मानसिक और आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक नुकसान सहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? अगर ये पूछा जाए तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। 2 साल वो बीत गए, 4 महीने ये बीत गए, 28 महीने सर अपने आप में 28 एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जब आप सोचेंगे तो 28 महीने में ज़िंदगी इधर से उधर हो जाती है, फर्श से अर्श और अर्श से फर्श पे आ जाती है। खैर आपने बात सही कही कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया है, जो नुकसान सहा है, उसकी भरपाई न तो ये बेसिक शिक्षा विभाग अब पूरी कर सकता है और न ही सरकार। हाँ, ये नियुक्ति जितना जल्दी दे दे शायद मरहम लगाने का काम जरूर हो जाएगा। ये ऐसा घाव है सर जिसको मरहम तो शायद लगाना संभव होगा, लेकिन हम लोग, मैंने पहले ही आपसे कहा कि कमेरा बिरादरी से आते हैं, आदर्शवादी लोग हैं, काम करने वाले, संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो हम अपने संघर्ष को इस बात से भुला देंगे कि शायद हमारी नौकरी के लिए हमारे जीवन में इतना संघर्ष लिखा था जो हमने संघर्ष किया, और आने वाले अपना समय जो होगा अपने बच्चों का और अपने देश का भविष्य सुधारने में सहयोग कर पाएंगे। इस बात से खुश होकर हम लोग इन अपने संघर्षों को भुलाने का कार्य करेंगे। एक बात और, जब 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आया था तो कहीं न कहीं यह बात सामने आई थी कि पिछड़े समाज के, दलित समाज के अभ्यर्थियों के साथ पक्षपात किया गया है, आरक्षण विसंगतियां हुई हैं, और इसी विसंगतियों को लेकर एक बड़ा लंबा आंदोलन आप लोगों ने छेड़ा था और उसके बाद जाके सरकार को भी मानना पड़ा कि हाँ विसंगतियां हुई हैं, और जिसके बाद 6,800 की सूची निकाली गई, जो कि ये चयनित सूची है आरक्षित और दलित वर्ग समाज के अभ्यर्थियों के लिए। फिर भी ये नियुक्ति अभी तक नहीं मिल पा रही है। इतना धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सब कुछ चल रहा है। अब ये आंदोलन अब कहाँ तक जाएगा? सर देखिए, भारत सरकार में, यूपी सरकार में महिलाओं की बात होती है, दिव्यांगों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, दलितों की बात होती है। इन महिलाओं को नाम आपके मंच से इनका नाम लेकर नहीं मिलेगा, इनका हक देकर मिलेगा।
अगर ये चयनित हैं तो इन्हें नौकरी देकर मिलेगा। विकलांगों को दिव्यांग कह देने से उनको सम्मान नहीं मिलेगा, अगर उनका चयन हुआ है तो उनको नौकरी देकर मिलेगा। दलितों के यहाँ खाना खाने से उनको हक नहीं मिलेगा, अगर दलितों का चयन हुआ है शिक्षक भर्ती में तो उन्हें नौकरी देकर मिलेगा। पिछड़ों के लिए आयोग बना देने से उनको हक नहीं मिलेगा, अगर पिछड़े चयनित हैं, पिछड़े योग्य हैं तो उन्हें नौकरी देकर उनको हक मिलेगा। प्रधानमंत्री जी कल आप लखनऊ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आप लखनऊ में ही हैं। हमारे समाज के जो पुरोधा मंत्री डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारी बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, सबसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि पिछड़ों की बात कर लेने से, महिलाओं की बात कर देने से, विकलांगों को दिव्यांग कह देने से और दलितों को यहाँ खाना खा लेने से इनका उद्धार नहीं होगा। अगर इनका उद्धार आप सचमुच करना चाहते हैं तो अगर ये योग्य हैं, अगर ये चयनित हैं और इन्हें नौकरी चाहिए तो इन्हें नौकरी देने का कार्य करें। झूठी दिलासा देकर इनके यहाँ खाना खाकर इनका नाम मंचों से लेकर इन्हें न्याय नहीं मिलने वाला है। एक बात और सामने आ रही है, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अभी पिछले 3 दिन का प्रदर्शन, सोमवार का आप लोग का बड़ा प्रदर्शन देखने के बाद कहीं न कहीं प्रशासन के माथे पे चिंता की लकीरें हैं। कहीं आप लोग अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए उनके पास न चले जाएं, ये चिंता प्रशासन को सता रही है। देखिए, हमारी बहनें हैं और दिव्यांग भाई हैं और हमारे कुछ भाइयों ने तय कर रखा है कि प्रधानमंत्री जहां भी आएंगे हम अपनी बात को लेकर, अपना ज्ञापन लेकर प्रधानमंत्री तक जाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यह प्रदेश इस बात का गवाह रहा है कि हम जहां जाना चाहे हैं ये हमें रोक नहीं पाए हैं। तो कल प्रधानमंत्री लखनऊ आ रहे हैं। मेरी जो बहनें हैं ये दृढ़ संकल्पित हैं कि कल किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात होनी है। हम उसके लिए अपनी जी जान अगर हमें देना पड़ गया, अपने आप की आहुति देनी पड़ी तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे ज़रूर। ये हम सबका प्लान है और हम चाहते हैं कि ये एक बार, कम से कम एक बार हमारी मुलाकात या हमारी बात प्रधानमंत्री तक जरूर पहुँचे। क्या वजह है? क्या सरकार नहीं सुन रही है? आपका यहाँ का महकमा नहीं सुन रहा है, तब आप प्रधानमंत्री जी से शिकायत करना चाहते हैं? सर, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आप जानते हैं इस बात का पूरा प्रदेश, पूरा मीडिया, पूरा प्रदेश इस बात का गवाह रहा है कि हमने शुरुआत जीरो से की है सर। चाहे वो शिक्षा मंत्री रहे हों, उप मुख्यमंत्री रहे हों, बीजेपी कार्यालय रहा हो, मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं जहां हम नहीं गए हैं। जनता दरबार में कई बार गए हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया है। हमें जहां छोटी सी भी उम्मीद दिखाई दी है हम वहां गए हैं, लेकिन हमारी जब बात नहीं मानी जा रही है, हमारा अधिकार और हमारा सम्मान, हमारा पद हमें नहीं दिया जा रहा है, तो हमारे पास अब कोई चारा नहीं बचा है। हमें उम्मीद दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री के रूप में कि लखनऊ एक उम्मीद बनकर वो हमारे लिए आ रहे हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कल हम प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुँचा सकें। निश्चित तौर से अगर प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यह मुद्दा आता है